हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और ये उसका लेक्चर 17th है। इस लेक्चर में हम लोग क्या सीख रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी यू डॉट ई टू द पावर 3u डॉट कॉस स्क्वायर 2u du। ये क्वेश्चन है जिसका मुझे क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, ये सॉल्यूशन वर्ड लिखा। दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि क्या लिखना होगा मुझे, लैप्लास फॉर जो क्वेश्चन वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा, 0 टू टी u डॉट ई टू द पावर -3u और डॉट कॉस स्क्वायर 2u du। ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम में कि ये जो u है उसको u से रिप्लेस करो, u को रिप्लेस करो बाय t से, और किसको भूल जाओ, du को भूल जाओ, और इंटीग्रल 0 टू t को भी भूल जाओ। जो फंक्शन बचेगा उसको इन टर्म्स ऑफ t लिखो और पहले उसका लाप्लास निकालो। यानी कि पहले क्या मुझे करना है, लेट फाइंड क्या निकाल लेना है, लाप्लास फॉर t डॉट ई टू द पावर -3t डॉट कॉस स्क्वायर 2t, कॉस स्क्वायर 2t। मुझे सबसे पहले इसका लैप्लास निकाल लेना है। इतना आया समझ में आप लोग को? देखो, अगर मैं लैप्लास कॉस स्क्वायर 2t पहले निकाल देता हूँ, अगर मैं लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 2t निकाल लेता हूँ तो उसको मैं शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकता हूँ, और तो फिर हमें इसका लैप्लास मिल जाएगा कंबाइनली, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। सबसे पहले हम लोग इसका लैप्लास निकालेंगे कॉस स्क्वायर 2t का। कॉस स्क्वायर 2t का लैप्लास निकालने के बाद उसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूँगा। इसका मतलब मुझे एक करली अंडरलाइन वाले पार्ट का लैप्लास मिल जाएगा। उसको फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा फंक्शन लिखा है मुझे उसका लैप्लास मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, कॉस स्क्वायर 2t का लैप्लास निकालना तो नहीं होगा, क्योंकि लैप्लास कॉस स्क्वायर 2t का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2t को मुझे क्या लिखना होगा, उसके इक्विवेलेंट पार्ट में लिखना होगा। क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर 2t को ऐसे उसके इक्विवेलेंट पार्ट में लिखेंगे जिसका लैप्लास निकालना पॉसिबल हो। अभी कॉस स्क्वायर 2t का इक्विवेलेंट पार्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2, यहाँ पे प्लस होगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है। देखो 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसका राइट साइड में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि जो भी थीटा है उसका हाफ राइट साइड में होता है। अगर मैं वही फॉर्मूला ऐसे लिखता हूँ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का हाफ क्या रहेगा, ओनली थीटा रहेगा। ठीक है। हमारे केस में क्या है, कॉस स्क्वायर 2t आया है। क्या आया है, कॉस स्क्वायर 2t, यानी कि थीटा की जगह पे 2t है। अगर थीटा की जगह पे 2t है तो यानी कि वो लेफ्ट साइड में कैसा होना चाहिए, थीटा की जगह पे 2t है तो 1 प्लस कॉस 4t होना चाहिए ना। तो कैसा हो जाएगा फिर ये एक्चुअल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 4t। देखो थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली 4t लिखा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से राइट साइड में चेंजेस क्या हो गए, 2 कॉस स्क्वायर 4t का हाफ दैट इज़ 2t। तो ये कॉस स्क्वायर 2t है हमारे पास, जिसका इक्विवेलेंट पार्ट में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 4t के अपॉन में 2, क्योंकि ये 2 इधर नहीं चाहिए ना। तो कॉस स्क्वायर 2t का इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4t बाय 2। ठीक है। तो देखो लाप्लास फॉर मुझे किसके लिए लेना है फिर, 1 प्लस कॉस 4t अपॉन 2 के लिए ही लेना है। ठीक है। जिसमें 1/2 इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पूरा बाहर आ जाएगा। और लाप्लास किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास फॉर अदर फंक्शन दैट इज कॉस 4t ब्रैकेट क्लोज, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट स्टेप में लाप्लास ऑफ 1 निकालेंगे। ये बाहर का हाफ एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में। लाप्लास ऑफ 1 कितना होगा, 1/s प्लस लाप्लास ऑफ कॉस 4t वो क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके पीछे क्या लिखना है मुझे, लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 2t लिखना है। अभी मैं इसको शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूँगा। ठीक है। इसको क्या अप्लाई करके, शिफ्टिंग थ्योरम, यानी कि ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का क्या है, ये फाई ऑफ एस है। अगर मैं इसको शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि देयरफॉर लैप्लास ऑफ, डायरेक्टली इसके बाजू में क्या लिखा मैंने, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर -3t लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर 2t लिखा, ये एज इट इज़। ठीक है। तो ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी के ऊपर ये आया हुआ राइट साइड में क्या है, फाई ऑफ एस है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको शिफ्टिंग थ्योरम लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी एस है, यहाँ पे -3 है ना, तो ये जो भी एस है उस पर क्या ऐड करना है मुझे, +s3 ऐड करना है। तो ये 1/2 ब्रैकेट में ये यहाँ पे आएगा 1/s+3 प्लस ऊपर लिखेंगे हम लोग s+3 अपॉन में लिखना होगा s+3
तो होल स्क्वायर प्लस 16, जहाँ पर भी एस था सिर्फ वहाँ पर मुझे एस के साथ +3 ऐड करना पड़ा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर एफ ऑफ टी का फाइव एस हमारे पास होता है, क्या कहा, अगर एफ ऑफ टी का फाइव एस है, अगर ये पूरा एफ ऑफ टी था ना जिसका फाइव एस आया हुआ था, तो उस एफ ऑफ टी को अगर मैं e⁻−80 लगा देता हूँ तो जो भी फाइव एस आया था उसमें क्या करना है, एस की जगह पे क्या करना है माइनस ए है, तो यहाँ पर एस प्लस ए करना होगा। वही मैंने यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया। कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हायर स्टडी का मैथ्स कर रहे हैं तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि कौन से स्टेप अप्लाई किए, तो ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो जाता है इतना लिखने के बाद, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, मेरा पूरा एफ ऑफ टी हो गया, और उस एफ ऑफ टी का राइट साइड में क्या आया हुआ है, फाइव एस आया हुआ है। ये स्टेप को मैं अगेन फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो लैप्लास ऑफ ए कैसा हो जाएगा, e⁻−3t डॉट कॉस स्क्वायर 2t ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में ये आएगा 1/s+3 प्लस ऊपर का s+3 एज इट इज़, s² + 6x + 9 हो जाएगा, x² + 6s + 9 और ये 16 दैट इज़ 25 डायरेक्टली लिख दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। चलो इसके बाद क्या करूँगा, ये पूरे एफ ऑफ टी इसको कंसिडर करो, ये पूरा अगर मेरा एफ ऑफ टी है उसको मैं और उसका राइट साइड में आया हुआ फाइव एस है, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं टी इंटू कर दूंगा, देयरफॉर डायरेक्टली मैंने यहाँ पर टी इंटू कर दिया, और ये क्या था, मेरा एफ ऑफ टी था, इस एफ ऑफ टी का ये फाइव एस है, टी इंटू कर देता हूँ तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, टी डॉट e⁻−3t डॉट कॉस स्क्वायर 2t, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये क्या था, फाइव एस था ना, माइनस टी कितनी बार इंट्रोड्यूस किया हम लोग ने, एक ही बार, तो राइट साइड में क्या करना होगा, इस फंक्शन का एक बार इंट्रोड्यूस करना होगा, और उसके पहले क्या लिखेंगे, -1 d/ds ये लिखना होगा, और किस फंक्शन का, ये पूरा जिसमें 1/2 लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 1/s+3 प्लस s+3 अपॉन में क्या लिखना है, s² + 6s + 25, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हाफ आया हुआ है, ये जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ऊपर कोई ऑपरेशन काम नहीं करता, डेरिवेटिव इंटीग्रल वाला कोई भी, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, -1/2 लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये 1 था, -1/2 बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, d/ds फॉर ब्रैकेट के अंदर 1/s+3 प्लस ऊपर का ये s+3 अपॉन में s² + 6s + 25, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करना होगा, इसका भी डिराइव करना है, और प्लस के आगे u/v वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाहर रहेगा ये -1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट 1/, ये x की जैसे लग रहा है ना, ये s+3, 1/x का डिराइव क्या होता है, -1/x², यानी कि क्या लिखूँगा मैं, -1/s+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन लिखा प्लस, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, u/v कर दो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बीच का सेंटर लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले v लिखा जाता है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, s² + 6s + 25, इतना लिखा v। उसके बाद u का डेरिवेटिव करूँगा, s+3 का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट देने के बाद पहले u लिखूँगा, u कितना है, s+3, उतना लिखने के बाद जो अपॉन का v है उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2s + 6 आ जाएगा ओनली, ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन 2s + 6 ही आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, पूरा ब्रैकेट क्लोज, ये ऊपर का स्क्वायर ब्रैकेट पूरा क्लोज, और नीचे v² दैट इज s² + 6s + 25 का होल स्क्वायर, और ये मेन ब्रैकेट और एक क्लोज होगा बाहर, और एक मेन ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है, यहाँ तक समझा होगा। और इसके पीछे कौन सा टर्म है, लैप्लास ऑफ t डॉट e⁻−3t, ये cos स्क्वायर 2t, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है हमारा इसके पीछे। इसके आगे कौन सा स्टेप कर सकते हैं, देखो इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये -1/2 लिखा बाहर, फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज़, -1/s+3 होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, सेंटर में ये प्लस, ये बीच वाला लाइन पहले लिख डाल दिया,
एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इंटू 1 सेम टर्म रहेगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25, बीच में माइनस है, माइनस लिखा, ब्रैकेट डाला, s इंटू 2s कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, s इंटू 2s, 2s स्क्वायर लिखा, s इंटू 6, 6s, 3 इंटू 2s अगेन 6s, 3 इंटू 6 प्लस 18 प्लस 18 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और नीचे का वी स्क्वायर एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो यहाँ पर 2s स्क्वायर, ये 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 12s हो जाएगा, और ये प्लस 18, ठीक है। उसको डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर ओपन करने पर कितना आंसर आ जाएगा, ये बाहर का हाफ एज इट इज ब्रैकेट माइनस 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज लिखा, प्लस इस स्टेप को मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस एस स्क्वायर बचेगा ना, एस स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो माइनस एस स्क्वायर बचा, 6x एक 6x कैंसिल, तो एक 6x बचेगा, जो भी माइनस में रहेगा माइनस 6x होगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो दोनों को माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 6x, तो माइनस 6x बचेगा, 25 माइनस 18, 25 माइनस 18 करने पर साइन आंसर कितना आ जाएगा, +7, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा +7 भी लिख दिया, अपॉन का वी स्क्वायर इज एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 का होल स्क्वायर विल बी एज इट इज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से न्यूमरेटर में से मैं कौन सा साइन बाहर निकाल सकता हूँ, माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं, देखो। और लेफ्ट साइड में ये पेड क्वेश्चन है, इतना याद रखो, क्या है वो, लैप्लस ऑफ t डॉट e टू द पावर माइनस 3t डॉट कॉस स्क्वायर 2t। तो यहाँ से इस वाले न्यूमरेटर से मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप कैसी हो जाएगी देखना। मेन क्वेश्चन पीछे लिख लेता हूँ, लैप्लस ऑफ क्या था, t डॉट e टू द पावर माइनस 3t डॉट कॉस स्क्वायर 2t ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट -1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस साइन बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 6s माइनस 7 हो जाएगा, +7 है ना, तो वो -7 हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 6x लिखना होगा, देखो ये टर्म है ना, ये माइनस साइन बाहर निकाला, तो इधर का क्या किया, एस स्क्वायर प्लस 6x -7 हो जाएगा, नीचे वाला टर्म विल बी एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये माइनस हाफ अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के आगे ये माइनस साइन यहाँ पे जाएगा तो वो भी टर्म हो जाएगा, यानी कि अंदर के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे होती है, 1/2 1/s प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस ऊपर का टर्म एस स्क्वायर प्लस 6s माइनस 7 राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, लैप्लस ऑफ t डॉट e टू द पावर माइनस 3t डॉट कॉस स्क्वायर 2t, ठीक है। जिसको हम, जो फंक्शन हमें u में दिया था ना, इन टर्म्स ऑफ u दिया था, उसको हम लोगों ने t में कंसिडर कर उस फंक्शन का क्या निकाल दिया, लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये क्या मेरा हो गया, अंदर वाला हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, f(t) कंसिडर कर रहे हैं, उसका राइट साइड में क्या आया हुआ है, फाइव हुआ है। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी। तो देखो बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का रूल्स क्या कहता है, अगर ये मेरे पास f(t) है, f(t) का मेरे पास क्या अवेलेबल है, 5s अवेलेबल है। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मुझे f(t) का 5s अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ f(t) को किस में लिखना है, u के टर्म में लिखना है, f(t) को किस में लिखना है, u के टर्म में लिखना है। तो क्या वो करूँगा मैं, ये जो f(t) है ना मेरा, मैं उसको u के टर्म में लिखूँगा, तो कैसा हो जाएगा, ये u e टू द पावर माइनस 3u, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कॉस स्क्वायर 2u करूँगा। तो ये u के टर्म में लिखा, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ लास्ट में du जोड़ना है। अगर लास्ट में du जोड़ूँ तो कुछ शुरुआत में क्या जोड़ना है, 0 to
टी भी जोड़ना है। देखो यहाँ पर ये एफ ऑफ टी का 5 अवेलेबल है, तो हम लोगों ने क्या किया, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ यू में लिखा, लास्ट में यहाँ पे डी यू जोड़ा, तो शुरुआत में इंटीग्रल 0 टू टी भी कर दिया। उतना सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद बाहर सिर्फ लैप्लास अप्लाई कर देना है। बाहर ये इतना सब कुछ देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, और बाहर क्या लिखूंगा मैं, लैप्लास अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद राइट साइड में क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ 1/s लिखकर ऊपर का ही फंक्शन आ जाता है, यानी कि यही फंक्शन पूरा आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे क्या लिखना है, बाय दिस प्रॉपर्टी 1/s अप्लाई करना है, यानी कि इज इक्वल टू क्या होगा, 1/s और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा वाला फंक्शन, दैट इज 1/2 ऊपर का ही फंक्शन लिखना मुझे 1/2, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या, ये पूरा टर्म 1/s + 3 का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 6s माइनस 7 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 का होल स्क्वायर। इस लास्ट स्टेप को हम लोग फिर से लिख सकते हैं कैसे, देखो कि s इंटू 2 है ना, तो उसको 1/2s लिखना होगा, 1/2s ब्रैकेट, ये 2s है, 25 लग रहा होगा आपको, ये 2s है, 2s है, वो s है s, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 6s माइनस 7 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 का होल स्क्वायर। समझ में आया। और इसके पीछे मेन क्वेश्चन क्या था, देखो ये पूरा इंटीग्रल वाला पार्ट, वो एक बार फिर से वापस लिख देता हूँ, लैप्लास फॉर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू टी u डॉट e टू द पावर माइनस 3u कॉस स्क्वायर 2u और यहाँ पर du, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया इक्वल टू, ठीक है, ये आया समझ में। अगर देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा एक्चुअली तीसरा क्वेश्चन था। लास्ट लेक्चर में लास्ट के 2 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को बेस्ड थे। अभी मैंने ये क्वेश्चन मतलब नए कंसेप्ट के ऊपर लिया, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल। इसके आगे के बहुत 4-5 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर रहेंगे, तो ये कंसेप्ट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो इसके बाद मैं अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी कंसेप्ट के ऊपर, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इतना क्वेश्चन लिखा। चलो मैं क्वेश्चन इस तरीके से लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी u टू द पावर -1 लिखा है, यानी कि u टू द पावर -1 यानी कि ये नीचे आ जाएगा ना, तो अपॉन u रहेगा, e टू द पावर -u डॉट साइन u du। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिखा, क्या लिखूंगा, टू फाइंड लैप्लास पूछा है, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल आएगा 0 टू टी u टू द पावर -1 e टू द पावर -u और ये रहेगा साइन u और du। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, ये du को भूल जाओ, इंटीग्रल 0 टू टी को भी भूल जाओ, लैप्लास को भी भूल जाओ। तो जो भी फंक्शन रहेगा u के टर्म में, पहले उसका क्या निकालो, लैप्लास निकालो, और फंक्शन को t के नाम में लेकर, ठीक है। तो लैप्लास लेट फाइंड, टू फाइंड ऐसा कर देता हूँ, या फिर लेट फाइंड लिख देता हूँ, लेट फाइंड में ये लिखा मैंने साइड में। लैप्लास ऑफ क्या निकाल लेना है मुझे, सबसे पहले t टू द पावर -1 e टू द पावर -t और क्या निकालना है, साइन t, कितना निकल ले रहा है, ठीक है। ये डी को भूल गए, इंटीग्रल 0 टू 2 को भूल गए, लैप्लास को भूल गए, जो भी फंक्शन बचा है अंडरलाइन वाले पार्ट में उसको टी के अल्फ़ाबेट्स में लिखा, टी के वेरिएबल में लिखा, और पहले उसका क्या निकाल लेना है, लैप्लास निकाल लेना है। अभी देखो ये 2 टू द पावर -1 है, ये तो डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी लग रही है, तो वो लास्ट में अप्लाई करेंगे हम लोग। बिफोर दैट ये e टू द पावर -t आया, यानी कि शिफ्टिंग थ्योरम का प्रॉपर्टी लग रहा है। शिफ्टिंग थ्योरम के लिए भी पहले लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होना चाहिए ना, बेसिक। तो बेसिक मेरा एफ ऑफ टी फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिंस लैप्लास ऑफ साइन यू लिखा था, तो वो क्या हो जाएगा, साइन टी। लैप्लास ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, 1/s² प्लस 1² होता है, तो s² प्लस 1² 1 ही लिख दिया। अभी इस फंक्शन को क्या अप्लाई करूँगा मैं, शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको अगर हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो क्या चीज़, देखो चेंजेस क्या हो जाते हैं, देयरफॉर लैप्लास ऑफ, इसके बाजू में क्या लिखा मैंने, e टू द पावर -t लिखा,
और ये साइन टी इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई टू द पावर माइनस टी लिखा है ना, और ये एफ ऑफ टी का 5s अवेलेबल है। फिर शिफ्टिंग थ्योरम ये ऐसा होता है, अगर एफ ऑफ टी का 5s है हमारे पास, अगर एफ ऑफ टी का 5s यानी कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का 5s अवेलेबल है, इस एफ ऑफ टी के ऊपर अगर पहले ई टू द पावर माइनस ए टी आता है तो फंक्शन में क्या करना होता है, 5s प्लस ए करना होता है, यानी कि माइनस ए है तो फंक्शन में क्या करेंगे, एस प्लस ए करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पे -1 है, तो मैं राइट साइड में फंक्शन में क्या करूँगा, एस की जगह को भी मुझे क्या करना होगा, s+1 लेना होगा। एस की जगह पे s+1 लिया, फंक्शन का ये स्क्वायर था और आगे का ये 1 एज इट इज रहेगा। इतना क्लियर है। तो लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी साइन टी क्या हो जाएगा, 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज़ कर सकते थे, फिर भी मैंने ये आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता दिया। इतना हो जाने के बाद ये देखो, पहले साइन टी का लैप्लास निकाला, उसके बाद ये इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके ये पूरा कर्ली लाइन वाले का लैप्लास आ गया। अभी इसका लैप्लास आने के बाद उसको हम लोग डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ टी टू द पावर -1 ही लिख देता हूँ मैं भी, क्योंकि उसका मतलब भी क्या होता है, अपवर्ड में टी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बाजू का फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, e टू द पावर माइनस टी साइन टी, ये एज इट इज़ लिखा। डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई होती है तो राइट साइड पे जो भी 5s होता है उसका क्या किया जाता है, इंटीग्रल किया जाता है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी किया जाता है, वो लिखा है मैंने। और ये फंक्शन किसका 5s ये आया था ना, उसके ऊपर ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। इस 1 को मैं 1 को वापस लिख सकता हूँ क्योंकि वो 1 ही होने वाला है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर लास्ट में मुझे क्या लिखना होगा, ds लिखना होगा। इतना क्लियर है। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली 1/1, क्योंकि इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से फॉर्मूला है ना हमारे पास, इंटीग्रल 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ये फॉर्मूला हो जाता है ना यहाँ पर सर्कल के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। तो लेकिन a की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1/1 1 ही रहेगा। s की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या आया, s+1 आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट 1/1, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, सिर्फ tan इनवर्स ऑफ s+1 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके लिमिट्स क्या हो गए, s टू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, ये वाला फंक्शन है पूरा, क्या, दैट इज लैप्लास ऑफ t इनवर्स e टू द पावर माइनस टी साइन टी। उसको लिख देता हूँ, t टू द पावर -1 e टू द पावर माइनस टी, और ये साइन टी, ये फंक्शन है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू, यहाँ पर tan है। तो पहले s की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो s की जगह पे इन्फिनिटी पुट करने पर कितना हो जाएगा, वो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस s की जगह पे क्या पुट करना होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज s ओनली। तो इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे हो जाएंगे, देखो लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिखना होगा। देयरफॉर लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी, सॉरी e टू द पावर माइनस टी के पहले भी t टू द पावर -1 है ना, t टू द पावर -1 e टू द पावर माइनस टी, फिर साइन टी, इतना लिखा। s की जगह पे इन्फिनिटी आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट की जगह पे s की जगह पे ac, यानी कि s+1 हो जाएगा वो। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, π/2 माइनस ये tan इनवर्स ऑफ s+1 एज इट इज़, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s+1, दैट इज वैल्यू क्या हो जाएगी, cot इनवर्स s+1, cot इनवर्स s+1। और इसके लेफ्ट साइड में क्या हो, कौन सा फंक्शन है, लैप्लास ऑफ t इनवर्स e टू द पावर माइनस टी साइन टी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी आया है आप लोग उसको कंसिडर करो एफ ऑफ टी, और उसके राइट साइड में उसका 5s आया, यानी कि लैप्लास ऑफ दिस एफ ऑफ टी के लिए 5s राइट साइड में अवेलेबल है। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स क्या होता है, देखो मैं अगेन फिर से बताता हूँ वो पेज। अगर ये एफ ऑफ टी का 5s मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगा, इस एफ ऑफ टी को इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू लिखूँगा। देखो ये एफ ऑफ टी का 5s मेरे पास अवेलेबल है, इस एफ ऑफ टी को मैं इन टर्म्स ऑफ यू लिखता हूँ, तो कैसा लिखूँगा मैं, u टू द पावर -1 e टू द पावर -u, और ये साइन u लिखा। अगर u में लिखकर हो जाता है तो राइट साइड में मुझे du लिखना है, du यहाँ पे लिखा, तो लेफ्ट साइड में मैं
इंटीग्रल 0 टू टी लिखूंगा और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर बाहर में सिर्फ अगर लैप्लास लगाता हूँ तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाता है, ये जो एफ ऑफ टी का 5s होता है ना उसके ऊपर सिर्फ 1/s 5s लिखना होता है, यानी कि मैं सिर्फ 1/s लिखूंगा और ऊपर का ही 5s लिखना है, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ s+1। ये हो गया हमारा इतना आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये एफ ऑफ टी था, इस एफ ऑफ टी का 5s अगर ये है तो जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला बताया था, एफ ऑफ टी का अगर 5s अवेलेबल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू में लिखेंगे। ये जो एफ ऑफ टी था ना, ये जो एफ ऑफ टी था मैंने उसको एफ ऑफ यू में लिखा, तो मैंने क्या किया, यू टू द पावर -1 लिखा, ई टू द पावर -u लिखा, साइन u लिखा, तो लास्ट में डी यू अप्लाई किया। लास्ट में डी यू अप्लाई करने के बाद शुरुआत में 0 टू टी भी इंटीग्रल 0 टू टी अप्लाई कर दिया, अप्लाई उसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और बाहर लैप्लास लिखते हैं, पर राइट साइड पे चेंजेस क्या हो जाते हैं, सिर्फ 1/s लिखो और ऊपर का 5s फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू। ठीक है, तो पहले मैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, टू फाइंड व्हाट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू और ये डी यू। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इस टाइप के अगर सम्स आते हैं तो हम लोग ये डी यू को भूल जाएंगे, फिर इंटीग्रल 0 टू टी को भूल जाएगा और इस लैप्लास को भी भूल जाएंगे, तो फिर ये जो भी यू के टर्म से फंक्शन क्या बचेगा हमारे पास, साइन यू अपॉन यू, तो हम लोग उसको टी के टर्म में लिखकर पहले उसका लैप्लास निकालेंगे, यानी कि मुझे लिखना होगा लेट फाइंड लैप्लास ऑफ व्हाट, साइन टी अपॉन टी, ये पहले मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी देखो डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी दिख रही है, तो डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी दिख रही है तो अपॉन वाली टी को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, भूलना होगा। उसके बाद जो बेसिक फंक्शन बचता है पहले उसका लैप्लास निकालना होगा। इसका मतलब मुझे सबसे पहले लैप्लास किसका निकालना है, साइन टी का निकालना है। तो लैप्लास ऑफ साइन टी कितना हो जाता है, 1/s² + 1², राइट। तो इसको अगर मैं डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, साइन टी का बाय टी की, अगर साइन टी को अगर मैं डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो मुझे राइट साइड में क्या करना होगा, जो भी साइन टी का 5s आया हुआ था उसको ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करना है फ्रॉम द लिमिट ओवर द लिमिट s टू इन्फिनिटी, और ये 5s क्या आया था, 1/s² + 1² और यहाँ पर होगा ds। ठीक है, जिसका जैसे कि इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, इंटीग्रल 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan−1 x/a। तो एस एक्स की जगह पे यहाँ पर एस है और ए की जगह पे 1 है, तो इसका सिंपली इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एस ही हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद उसके लिमिट क्या हो गया, एस टू इन्फिनिटी। इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, मुझे एस की जगह पे क्या पुट करना होगा, ये इन्फिनिटी लिमिट पुट करना होगा, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस, अभी एस की जगह पे क्या आएगा, एस ही आ जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस ये क्या रहेगा, tan इनवर्स एस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट इनवर्स एस हो जाएगी। और पीछे वाला क्वेश्चन है दैट इज है लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी। ठीक है, इतना आया समझ में। अभी देखो हम लोग यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स डायरेक्टली ये वर्ड लिखेंगे और जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखो, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी का मेरे पास क्या अवेलेबल है, 5s अवेलेबल है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का 5s अवेलेबल है। तो बाय अकॉर्डिंग टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, एफ ऑफ टी को हम लोगों को किस में लिखना होता है, एफ ऑफ यू में लिखना होता है। तो इसको एफ ऑफ यू में कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन यू अपॉन यू, यू के टर्म में लिखा तो यहाँ पे डी यू लिखो, तो डी यू लिखा है तो लास्ट में यहाँ पे 0 टू टी भी लिख दो, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर बाहर लैप्लास लिखना होता है। तो राइट साइड में चेंजेस क्या होते हैं, सिर्फ 1/s लिखकर जो भी ऊपर का 5s होता है वो यहाँ पर लिखना होता है 1/x लिख कर साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एस हो जाएगा। तो ये हमारे जो मेन क्वेश्चन था वो लेफ्ट साइड में दिखाई दिया और उसका आंसर राइट साइड में है, दैट इज 1/s कॉट इनवर्स एस। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन कर सकते हैं अभी यहाँ पर, तो वह क्वेश्चन ले रहा हूँ नेक्स्ट।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी यू स्क्वायर साइन यू डी यू। कॉन्सेप्ट सेम ही है, रिपीटेशन होगा, सिर्फ फंक्शन अलग है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसीजर भी अलग होगी। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, मुझे दिए हुए क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड लिखने के बाद लैपलास लिखना है मुझे, और सेम जो भी फंक्शन दिया उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करना है, 0 टू टी यू स्क्वायर साइन यू, और यहाँ पे लिखा डी यू। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखो इस टाइप के जब भी सम आते हैं तो मैं क्या कहूँगा, ये डी यू को इग्नोर करो, डी यू को इग्नोर करते हैं तो 0 टू टी को इग्नोर करो, और ये लैपलास को भी इग्नोर करो, तो जो भी फंक्शन बचता है यू स्क्वायर का तो उसको टी के टर्म में लिखेंगे और उसका लैपलास निकाला जाएगा। यानी कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, लेट फाइंड, मुझे लैपलास निकालना है किसका, टी यू स्क्वायर ना, तो उसकी जगह पर मैं टी स्क्वायर डॉट साइन टी, जिसका मुझे निकालना है लैपलास। तो देखो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अगर इसका हमें लैपलास निकाले तो टी स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी होगी, जहाँ पर साइन टी बेसिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस लैपलास ऑफ साइन टी क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। इतना क्लियर है। अभी ये एफ ऑफ टी है, उसका 5 राइट साइड में, इस एफ ऑफ टी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी लगेगी, तो कैसा लिखना होगा, देयरफॉर लैपलास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी लिखा इज इक्वल टू, टी स्क्वायर दो बार आया तो इधर क्या लिखना होगा, ये टी स्क्वायर है ना, यानी कि टी दो बार आया तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दो बार डिवाइड करना होगा, डी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर फॉर द फंक्शन 1 अपॉन ए स्क्वायर, वन स्क्वायर का 1 ही होता है तो यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 ही रहेगा। अंदर कितनी बार डिवाइड करना है, एक दो बार डिवाइड करना है, तो उसमें से एक बार डिवाइड कर देता हूँ तो एक बार बचेगा, ये डिवाइड डी बाई डी एस बचेगा। यहाँ पर एक बार डिवाइड हो गया तो ये कैसा रहेगा, -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिवाइड क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये एक्स की जगह पे आया हुआ है। ठीक है, तो -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा। इसके बाद क्या होता है, जो एक्स की जगह पे आता है उसका फिर से डिवाइड करना होता है ना, तो यानी कि एस स्क्वायर का अगर मैं फिर से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस तो रहेगा, ए स्क्वायर का फिर से डिवाइड करता हूँ तो कितना रहेगा, वो 2s रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा, 2s आ जाएगा, 2s। तो यहाँ से न्यूमरेटर से बाहर का हम लोग क्या ले सकते हैं, -2 साइन को बाहर ले सकते हैं न्यूमरेटर से, -2 साइन को बाहर लेने पर अंदर क्या रहेगा, डी बाई डी एस किसके ऊपर, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 तो होल स्क्वायर, इस फंक्शन के ऊपर डिराइवेटिव अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, u अपॉन वी का रूल अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है, -2 है, ब्रैकेट डाला, पहले v का फंक्शन आएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 क्यों, s का डिराइवेटिव, उसके बाद माइनस डालो, माइनस के बाद ब्रैकेट डालो, ये s है दैट इज लिखा, नीचे वाले फंक्शन का डिराइवेटिव कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर का फिर से डिवाइड करता तो कितना लिखूंगा, 2s लिखूंगा, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या, जो v फंक्शन था उसका स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा वो, ए स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर स्क्वायर था। न्यूमरेटर से कॉमन कौन आ रहा है बाहर, ये ए स्क्वायर प्लस 1 है, और ये ए स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार, तो ए स्क्वायर प्लस 1 एक बार कॉमन बाहर आ सकता है, -2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन बाहर लिया हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 टाइम्स था तो एक बार बचेगा ना इधर, ए स्क्वायर प्लस 1 ये एक बार लिखा, माइनस ये एक बार पूरा बाहर आ चुका है, 2s इंटू 2s कितना हो जाएगा, -4s स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये सिंगल टाइम्स है, सेम टर्म नीचे 4 टाइम्स है, तो एक टाइम्स ऊपर वाला का कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -4 स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस 1, -3 ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूमरेटर से माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो बाहर के -2 के साथ वो प्लस हो जाएगा, 2 ब्रैकेट पे क्या रहेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन का टर्म एज इट इज ए स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये 5s आया, लेकिन किस फंक्शन के लिए 5s आया, ये लैपलास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी, इस फंक्शन का ये क्या आया हमें, 5s आया। अभी इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ,
by using Laplace transform of integrals। देखो ये एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी का फाई ऑफ एस हमारे सामने राइट साइड में, तो इस एफ ऑफ टी को मैं किस में लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू लिखूंगा। वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन यू। यू में लिखने के बाद लास्ट में डी यू लिखो, लास्ट में डी यू लिखते हो तो शुरू में इंटीग्रल 0 टू टी भी करो, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करेंगे, बाहर लैप्लास देंगे, तो ये चेंजेस करने पर राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1/s लिखना है और ऊपर का 5s लिख देना है, दैट इज़ 2 3s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का ए स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। यह है हमारा फाइनल आंसर। अगर हम लोग चाहते हैं तो इस 2 को न्यूमरेटर में अंदर भी ले सकते हैं, फिर नहीं भी लिया तो भी चलेगा। इतना क्लियर है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो ये लेक्चर मैं अभी यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको किसी कंसेप्ट में या फिर सम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। अगर लेक्चर आपको ये अच्छे लगते हैं तो उसको फिर इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपको लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इस वीडियोस को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करो। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय और टेक केयर। चलो ठीक है, बाय।